डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2025 की आप तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी मेंस 2026 के लिए अपने आप को तैयार करना हो, तो उसके लिए एक बेहतरीन कॉम्बो बैच जो है डिलाइट आईएएस पर 30 जुलाई से लॉन्च होने जा रहा है ना। कौन कौन सी चीजें इस बैच के अंदर इन्वॉल्व होंगी, इन सब्जेक्ट की किस तरह की रेलिवेंस रहने वाली है और किस तरीके से जो है आप एकदम अच्छे तरीके से अपने मेंस को तैयार कर सकते हैं विद आंसर राइटिंग, उसको लेकर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है, कॉम्बो बैच है तो इसका मतलब कोई एक सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं होगा, इसमें कई सारे सब्जेक्ट होंगे और ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं कई बार तैयारी के टाइम पे, और यही छोटे छोटे सब्जेक्ट जो हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, है ना। अगर आप लोग इसको लेकर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है 150 से 200 नंबर तक मेंस एग्जामिनेशन में कम हो सकता है। और अगर आप चाहें तो इस पे काम करके लगभग लगभग 100 से 150 नंबर आप अपना मेंस एग्जामिनेशन में इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होंगे? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी जो है, आपको पता है लगभग लगभग 120 से 130 नंबर का पेपर जो है इसको लेकर पूछा जाता है ना। तो वो चीज आप देख सकते हैं। दूसरा, आईआर को लेकर जो है अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। आईआर में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी आ जाती हैं, आईआर में सुपर पावर को लेकर रिलेशन भी है ना। तो 3 से 4 सवाल तो स्पेसिफिक कोर आईआर से पूछे जाते हैं, चाहे वो भारत अमेरिका संबंधों को लेकर बात हो, भारत चीन संबंधों को लेकर बात हो, है ना। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, नक्सलवाद जैसी समस्या, आतंकवाद जैसी समस्या, उग्रवाद जैसी समस्या, साइबर आतंकवाद, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा सोशल जस्टिस जो है, मुझे लगता है इंडियन सोसाइटी तो फिर भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय को तो पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि इन दोनों के बीच में अंतर है। भारतीय समाज में आप भारतीय समाज की विशेषताएं पढ़ते हो, है ना। भारतीय समाज की कई चीजें हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज की एक विशेषता है ना। शहरीकरण भी भारतीय समाज की एक विशेषता है। वहां पर आप अलग तरीके से समाज को पढ़ते हो, लेकिन यहां पर आप डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसको समाज में न्याय मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, कौन कौन से प्रावधान हैं संविधान के जिसके चलते उनको सामाजिक न्याय देने की कोशिश की गई है, लेकिन आज तक ऐसी कौन से मुद्दे जो हैं रहे हैं, कौन सी चुनौतियां रही हैं जिसके चलते उन्हें आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा है ना। तो दोनों सब्जेक्ट अलग है, उनको अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास होना चाहिए। उसके अलावा एक बड़ा सेगमेंट जो है आपदा प्रबंधन को लेकर भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी है, इसको लेकर भी कंटेंट लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पांचों सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इन पांचों सब्जेक्ट के अंदर जो है एकदम टू द पॉइंट काम मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट दे दिया, बहुत सारी क्लासेस कर ली। मेरे हिसाब से 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में क्लासेस चलेंगी, उसके अंदर इन सारे ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से टू द पॉइंट, जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसको लेकर काम हो जाएगा। आंसर राइटिंग को लेकर भी हम लोग पैरेलल काम करते रहेंगे, है ना। तो अगर आप लोग इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं आप कहीं से भी कर सकते हैं। क्लासेस का जो एक्सेस रहेगा, जैसे मान लीजिए आप बैच अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो अगले साल मेंस एग्जामिनेशन तक आपके पास वीडियोस का एक्सेस रहेगा। आप कितनी भी बार क्लासेस को देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2026 के टाइम पे आपको अलग से चीजें करनी पड़ेगी, तब तक आपके पास वीडियोस का एक्सेस रहेगा। बहुत अच्छा टाइम है मेंस को तैयार करने का। अगर कोई बच्चा ये सोचे प्रीलिम्स के बाद हम इसको तैयार करेंगे, बहुत समय चला जाएगा, करंट अफेयर को वहां पर इन्वॉल्व करना होता है, ऑप्शन को लेकर काम करना होता है, आंसर राइटिंग को लेकर चीजें वहां पर बहुत अच्छे से करनी होती हैं, तो अभी जो थोड़ा सा समय आपके पास है, इसके लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। तो 30 जुलाई की पहली क्लास में मैं आप लोगों को देखना चाहता हूं, है ना। तो इनरोलमेंट आप लोग जल्दी से करवा सकते हैं। ये नंबर आपके सामने दिए गए हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं, है ना, टीम को बता सकते हैं। उसके अलावा जल्द से जल्द अपना इनरोलमेंट जो है करवा सकते हैं, है ना। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो, नंबर के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हो। तो अगर आप लोग मेंस को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, कई टॉपर्स के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि मेंस ही है यूपीएससी, क्योंकि उसका नाम ही मेंस है ना, मुख्य परीक्षा है। तो उसको नजरअंदाज करने का जो आपको परिणाम है वो बहुत बड़ा हो सकता है। मत नजरअंदाज करिए। जल्द से जल्द इस जो बैच के अंदर अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतर मुकाम तक लेकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।